बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज एक स्पेशल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखें, कुरान पाक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। सारे रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना है, तो कुरान की तिलावत चल रही होगी, इसको समझने की बड़ी कोशिश की जा रही होगी। इसमें आपने बारहा देखा होगा तस्बीह का बड़ा तज़किरा आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारहा फरमा रहा है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं ज़मीन व आसमान। और कहीं फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा गोया कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, लेकिन इंसानों को उसकी समझ नहीं है। कहीं आसमानों का तज़किरा, कहीं पहाड़ों का तज़किरा, कहीं शजर व हजर का तज़किरा, कहीं सूरज और चाँद का तज़किरा, और ये सारे तज़किरे फरमा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह और उसकी तहमीद बयान कर रही हैं। एक ख़ास आयत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को से मुखातिब होकर क्या फरमाया कि वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, कि महबूब हम जानते हैं कि लोगों की बातें, कुफ़ार मुशरिकीन की सताने वाली बातें, आपको परेशान करने वाली बातें, उनसे आपका दिल बड़ा तंग हुआ होगा, लेकिन हम आपको इसका इलाज ये बताते हैं कि अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करें। उससे क्या होगा, अल्लाह आपके सीनों को खोल देगा। फिर अलम नशरह लका सदरक की जो है खुशखबरी आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास भी अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, किसी परेशानी में मुब्तला हैं और किसी भी मुसीबत में मुब्तला हैं, तो वो मुसीबत, वो परेशानी कुछ बड़ी नहीं है। अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करना शुरू कर दें, अल्लाह करीम उस परेशानी से आपको नजात अता फरमा देगा, आपके दिल को भी इत्मीनान अता फरमा देगा और आपकी रूह को भी सुकून अता फरमा देगा। और याद रखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो तस्बीह, जब वो समंदर के अंदर, और समंदर के अंदर भी मछली के पेट के अंदर थे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कैफियत को यूँ बयान फरमाया कि वो ज़ुलुमात अंदर ज़ुलुमात थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, वहाँ पर वो थे, तो उन्होंने तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इन सारे अंधेरों से नजात अता फरमा दी। लेकिन उस कैफियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यूँ बयान फरमाया कि वलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, कि अगर मेरा यूनुस नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अगर मेरा यूनुस मुसब्बिहीन यानी तस्बीह करने वालों में से ना होता तो क्या है, ललबिस फ़ी बत्निही इला यौम युबासून, तो फिर क़यामत तक अल्लाह ने फरमाया वो उसी मछली के पेट में रहता। लेकिन क्योंकि उसने तस्बीह की तो अल्लाह ने उसको नजात अता फरमा दी। इसलिए उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि ये तस्बीह वो चीज़ है जो आने वाली मुसीबतों को तो टालती ही टालती है, जिस मुसीबत में बंदा पड़ा होता है उसको भी टाल देती है। तो गोया कि ये तकदीर बदल देने वाली चीज़ है। तो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद हमेशा अपने वजीफ़ों में शामिल कर लें और मुसलसल इसको अपनी ज़ुबान इससे तर रखें, अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह और तहमीद, अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे तो अल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियों से हमें नजात अता फरमा देगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।